देखिए क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स दिया हुआ है e की पावर x माइनस वन का क्यूब cosec ax अपॉन ln वन प्लस एक्स स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जब x जीरो के इक्वल नहीं है तो ये वाला फंक्शन लेना है, और जब x जीरो के इक्वल है तो आपको b लेना है। आपसे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, यानी ये एवरी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। तो आपसे ये बोल रहा है ए बी निकालिए, नॉट ए बी, यानी ए बी का प्रोडक्ट आप निकालिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो वी नो इफ फंक्शन इज continuous एट x इक्वल टू जीरो, अगर फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस है, एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो प्लस इज इक्वल टू एफ जीरो माइनस, डेफिनेटली ऐसा होता है हमारा, ये बात हम लोग जानते हैं। तो देखिए एफ जीरो कितना दे रखा है, जीरो पर कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी बी। अब देखो दूसरी चीज, एक और बात मैं यहाँ पर एक वर्ड में बार बार कह रहा था, जब एफ जीरो प्लस और एफ जीरो माइनस दोनों बराबर हैं तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, बताएंगे। कर रही है। हुई है। कर रही है, यानी इसको हम लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ एक्स भी कह सकते हैं। डायरेक्टली बात को ज्यादा बढ़ाने का क्या फायदा है। अब देखिए एफ जीरो तो बी दिया हुआ है, एफ जीरो की वैल्यू बी, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, देखो एक्स जो है ना जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जीरो के बराबर तो नहीं है। एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, या तो इस साइड से या इस साइड से आप जीरो की तरफ जा रहे हो, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, यानी एक्स जीरो के बराबर नहीं है, तो आपका एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऊपर वाला आएगा, e की पावर x माइनस वन का क्यूब cosec ax अपॉन ln वन प्लस एक्स स्क्वायर, cosec ax अपॉन ln वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले काम आएंगे, सबसे पहले मैं वो यूज करके से लिख देते हैं आपके सामने। e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स वन होगा, जस्ट नया फॉर्मूला फॉर्मूला आप जानते ही हैं। अगला फॉर्मूला जो काम आएगा log वन प्लस एक्स अपॉन एक्स वन होगा। जो थर्ड जो फॉर्मूला काम आने वाला है वो आपका क्या काम आने वाला है कि साइन एक्स अपॉन एक्स आपका क्या होता है, वन होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो b इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, e की पावर x माइनस वन का क्यूब cosec ax अपॉन ln वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया है तो नेचुरल सी बात है मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसका एक बेनिफिट देखिए, देखो ऐसा क्यूब से ही क्यों किया, क्योंकि e की पावर x माइनस वन के ऊपर क्यूब आ रहा है और नीचे x के ऊपर क्यूब है, तो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब हो गया, ये वन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू देखिए ln वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो बेटा इसको एक्स स्क्वायर की जरूरत थी, इसको एक्स स्क्वायर बांट दिया, क्यों, ये वाला फॉर्मूला log वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर। cosec ax को लिख दिया वन अपॉन साइन ax, ऊपर केवल x ही बच रहा है क्योंकि x क्यूब था, एक्स स्क्वायर इसको दे दिया। अब इसके लिए फॉर्मूला डिजाइन करना है तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बोलिए। ये तो वन का क्यूब, ये भी वन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, वन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, वन बाय ए, यानी आपका आ रहा है b इक्वल टू वन बाय ए, यानी ए बी का प्रोडक्ट किया तो ए बी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपका, वन। इट इज आवर आंसर। देखिए क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस मॉड साइन एक्स पावर ए अपॉन मॉड साइन एक्स माइनस पाई बाय सिक्स से जीरो
x इज इक्वल टू 0 पर b और 0 से पाई बाय 6 पर 0 से पाई बाय 6 पर आपको दिया हुआ है e की पावर tan 2x अपॉन tan 3x। आपसे ये बोल रहा a है बाय कि मोड sin x पावर में है। हाँ जी, a अपॉन साइन x इज इन पावर। आपसे बोल रहा है फाइंड a एंड b such that fx is continuous at x equal to 0। यानी fx क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है at x equal to 0। देखिए 0 पर b आ, देखो अगर कॉन्टिन्यूस है, आप जानते हैं अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो f0 इज इक्वल टू f0 प्लस इज इक्वल टू f0 माइनस के बराबर होगा। डेफिनेटली यही कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूस होने के लिए। अब देखिए f0 0 पर कितना आ रहा है b, क्लियरली गिवन है, f0 इज इक्वल टू b है। अगला f0 प्लस यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये वाला फंक्शन आ रहा है, क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में। तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx क्या लेना है हमें, e की पावर tan 2x अपॉन tan 3x। कुछ नहीं करना लिमिट में, आंसर 2 मिनट का काम है। आप एक फॉर्मूला जानते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है आपका 1 होता है। जरा ढंग से ध्यान दीजिए इसको, ढंग से अगर हम ध्यान देते हैं तो e की पावर, पर लिमिट की जरूरत तो ऊपर है ना, नीचे तो जरूरत ही नहीं थी। अरे समझ रहे हो यस सर। बेटा, इसको नीचे x की जरूरत है, इसको x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन tan x अपॉन x 1 होता है, ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए। ये 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 3x था नीचे 10 के साथ, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। tan x अपॉन x 1 tan x अपॉन x 1, तो क्या बचा बेटा, केवल e की पावर 2/3। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो ये तो आ गया आपका RHL f0 प्लस f0 माइनस निकालते हैं। देखिए f0 माइनस मतलब 0 से छोटा। आप जरा ध्यान दें, f0 माइनस ये है 0 से छोटा 1 प्लस मॉड साइन x होल पावर a अपॉन मॉड साइन x। 1 प्लस मॉड साइन x होल पावर a अपॉन मॉड साइन x। ये चीज बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए हार्ड हो सकती है, लेकिन आपके लिए ये ओरल है। याद करो, x को अगर 0 रखते हैं तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। यस सर। E power L। देखो वो भी जो उतनी भी जरूरत नहीं है, उतनी भी जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक सिंपल सा रिजल्ट बताया, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x ई होता है। एक्स को 0 Yes, तो sir. 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है। अगर इसका रेसिप्रोकल ऊपर डायरेक्ट दे रखा है तो ई लिख दो ना उसको डायरेक्ट। समझ रहे हो? Yes sir। इसको अगर आप ध्यान दो तो 1 प्लस मॉड साइन एक्स का रेसिप्रोकल दे रखा है, नहीं दे रखा है ऊपर डायरेक्ट? यस यस सर। सर। तो बेटा ये तो पूरा E to ई the हो power गया, तो A। क्या बच गया, ई की पावर ए आ Yes. गया नहीं आ गया, बोलिए। यस सर। आप लोगों के लिए एक स्टेप का क्वेश्चन था, औरों के लिए लंबा चौड़ा हो सकता है, आपके लिए बहुत छोटा है। अब देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो f0 प्लस के इक्वल होगा और ये f0 माइनस। f0 हमारा b आया है, f0 b है, f0 प्लस क्या है, e की पावर 2/3। ये है e की पावर 2/3 और f0 माइनस क्या है, 0 से छोटा, तो ये e की पावर a। कंपेयर किया तो b तो e की पावर 2/3 के बराबर आ रहा है और ये e की पावर 2/3 इक्वल टू e की पावर a। तो a किसके बराबर आ रहा है, 2/3 के बराबर आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। कमल क्लियर है? कमल क्लियर है? यस सर। चलिए नोट करिए। देखिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसा क्वेश्चन कभी आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, मैं आपको बताऊं। आता भी है तो ज्यादा वो नहीं है,
पर लेकिन हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये टॉपिक दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आरडी में वगैरह में कहीं नहीं मिलता है टॉपिक, तो लेकिन मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ, जरा सा सिंपल सा टॉपिक है, तो कोई ऐसा हार्ड नहीं है। तो ये हम लोग एक बात जानते हैं, एक बहुत ही सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब होता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस इज इक्वल टू ए माइनस। इसका दूसरा मतलब तो कोई हो ही नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि तीनों बराबर हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं और के बराबर है। इसका कॉन्टिन्यूअस होने का दूसरा कोई अल्टरनेट है ही नहीं। कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन ये कंडीशन को तो वैलिड करेगा ही, लेकिन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हुई है। अब जो डिसकॉन्टिन्यूटी का टाइप होता है वो क्या होता है? तीन तरह का होता है, नहीं दो ही तरह का होता है। मैं आपको समझाता हूँ पहले, विद एग्जांपल भी समझाऊंगा आपको। देखो, पहला टाइप जो होता है, पहला जो टाइप होता है इधर, और दूसरा टाइप इधर। पहला जो टाइप होता है इसका नाम होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम होता है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको आप रिमूव कर सकते हो, मतलब चाहे तो, पर है तो डिसकंटिन्यूअस ही ना। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कौन सी रिमूवेबल होती है, कौन सी नॉन रिमूवेबल। देखिए, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब एफ ए प्लस और एफ ए माइनस सारे के सारे बराबर हो रहे हैं। एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस। रिमूवेबल में क्या होता है? रिमूवेबल में सीधा सीधा ये होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स तो एग्जिस्ट करता है, या इसको चलो इजी लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि इजी लैंग्वेज में ये है कि एफ ए प्लस और एफ ए माइनस ये एग्जिस्ट करते हैं, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये एफ ए प्रॉब्लम करता है। इसमें कौन प्रॉब्लम करता है? एफ ए प्रॉब्लम करता है। अब एफ ए के प्रॉब्लम करने के दो कारण हो सकते हैं, या तो डिफाइंड होगा फिर इक्वल नहीं है, डिफाइंड हो भी सकता है नहीं भी, और दूसरा क्या है? डिफाइंड नहीं भी हो सकता। भाई एफ ए, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि एफ ए प्लस और एफ ए माइनस 5 आ रहा है और एफ ए 2 आ रहा है, तो भाई ये बराबर तो नहीं हुए ना आपस में, डिसकंटिन्यूअस तो हो गया, लेकिन एफ ए भी डिफाइंड था। कई बार होगा कि एफ ए जो होगा वो डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, तो देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली क्या होती है? मिसिंग पॉइंट। देखो, आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल तक पूछता है। रिमूवेबल क्या है? जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल नहीं होती या डिफाइन नहीं होती। मैं इसके भी अंदर जा रहा हूँ, मिसिंग पॉइंट और एक होती है आइसोलेटेड पॉइंट। मैं इसके भी अंदर जाना चाहता हूँ, एक मिसिंग पॉइंट और एक होती है आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट में क्या होता है? भाई एफ ए प्लस और एफ ए माइनस तो बराबर ही है। मिसिंग नाम से ही क्लियर है कि एफ ए जो है वो डिफाइन ही नहीं, एफ ए जो है वो डिफाइन, यानी ग्राफिकल अगर इसको बनाता हूं मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए, तो क्या हो गया कि ए पर जो वैल्यू है उसका पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या है, लेकिन ए के थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे वैल्यू आ रही है, थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे वैल्यू आ रही है। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है? एफ ए प्लस तो एफ ए माइनस के बराबर होगा ही, क्यों? क्योंकि ये पढ़ तो आप रिमूवेबल ही रहे हो ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एफ ए डिफाइन होता है, यानी एफ ए की वैल्यू जो है वो डिफाइन है। डिफाइन मतलब, अगर मैं आपको समझाता हूँ, कहने का मतलब हो गया जैसे इस तरीके से कि ए पर वैल्यू तो आ रही है, ए पर वैल्यू तो आ रही है, बट लेकिन वो ए प्लस और ए माइनस के बराबर नहीं आ रही। ठीक है, तो आप समझ गए रिमूवेबल क्या है? जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है बट वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर
नहीं होती है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बताइए। Yes, sir. यस अभी क्वेश्चन कराए जाएंगे इस पर, नहीं तो फिर परेशान नहीं होना है हमको, क्योंकि अभी इस पर क्वेश्चन भी तो कराना ही पड़ेगा। देखिए, ये आपको मैंने रिमूवेबल के बारे में बताया। एक हो गया नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल में क्या होता है बच्चे? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, यानी लिमिट ही कबाड़ा कर देती है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं चलो, ताकि स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ये है नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल में क्या होता है? लिमिट ही प्रॉब्लम, यानी यही प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम है। यानी कि इसको अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती भाई। ठीक है, तो अब देखो नॉन रिमूवेबल भी क्या होती है, तीन तरह की होती है। देखो सबसे पहले क्या है? फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप में क्या होता है बेटा, मैं समझाता हूँ। फाइनाइट टाइप में क्या हो गया कि भाई आरएचएल और एलएचएल दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है। यानी आरएचएल कितना आ रहा है, मान लीजिए एल, ये मान लीजिए एन एम आ रहा है, और एलएचएल कितना आ रहा है आपका, एन आ रहा है। भाई दोनों फाइनाइट है पर दोनों बराबर नहीं हो रहे, समझ रहे हो? यस Yes, sir. यस सर तो भी डिस्कंटिन्यूअस तो है ही ना। अब देखो एक बात ध्यान रखिएगा, इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि आरएचएल भी फाइनाइट है, एलएचएल भी फाइनाइट है, पर दोनों बराबर नहीं है। जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी पूछता है वो आपसे। जंप क्या होता है बेटा? आरएचएल को एलएचएल से माइनस कर दो, वही उसका जंप होता है। कभी भी आपसे बोले कि जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, तो बेटा जंप जब भी होगा जब आरएचएल और एलएचएल अलग अलग होंगे। और अलग, अगर वो अलग अलग है तो दोनों को आप माइनस कर दीजिए और मॉड ले लीजिए। अगला होता है बेटा इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप क्या होती है? अगर आरएचएल और एलएचएल में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो जाए, समझ गए? यानी एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ आरएचएल और एलएचएल टेंड्स टू इनफाइनाइट। यानी कम से कम कोई भी एक इनफाइनाइट की तरफ चला जाए। बेटा एक और होती है, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला? आपसे दो ही चीजें पूछी जाती है, रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल। मैं आपको और भी डिटेल में चीजें बता रहा हूँ, जितना नहीं बताया जाता मैं वो भी बता रहा हूँ। देखिए, रिमूवेबल क्या होती है भाई? जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूवेबल हो गई, एफए में प्रॉब्लम। नॉन रिमूवेबल क्या होती है? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसके अंदर भी एक और होता है, वो क्या होता है? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी टाइप डिस्कंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी टाइप का मतलब क्या होता है? लिमिट की जो वैल्यू है वो ऑसिलेट कर रही है, यानी फिक्स नहीं है। यानी वैल्यू ऑफ लिमिट ऑसिलेट्स। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा सर? बिटवीन टू फाइनाइट नंबर। देखो ऐसा भी होता है, कैसे? देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स। तो अगर मैं आर एच एल निकालूं बेटा, तो मुझे बताइए आर एच एल मतलब वन अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस रखोगे तो साइन इन्फिनिटी होगा नहीं होगा, बोलो? Yes. जी सर और साइन के अंदर अगर बहुत बड़ा एंगल आ जाता है -1 तो इसका मतलब क्या होता है, बोलो जरा? -1 Number between minus. ऐसे ही अगर मैं एल एच एल भी ले लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो बेटा एक्स को अगर जीरो माइनस रखेंगे तो साइन माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अरे कितना भी छोटा एंगल रख लो, लेकिन साइन की तो एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कहाँ से कहाँ के बीच में ऑसिलेट करेगा, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, यस sir. जी सर चलो नोट करिए। ज्यादा से ज्यादा आपसे रिमूवेबल या नॉन तो रिमूवेबल। यहाँ पे ये ऑसिलेटरी होगा कि आई से आपने लिखा है यहाँ पे? ओह, यस सर यस 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 यस, करेक्ट 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 करेक्ट। नोट करिए।
देखिए प्रॉब्लम है जैसे fx इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर x लेस देन 1 x greater than 1 is equal to x minus 4. Then jump in the discontinuity of fx. आपको जंप देखना है fx की डिस्कंटिन्यूटी में। तो बेटा देखो जंप आने के चांसेस केवल 1 पर है क्योंकि 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब देखिए 1 पर मैं चेक करता हूं, देखो f1 क्या होगा, तो f1 के लिए मैंने fx लिया x माइनस 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो f1 रखा तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। खैर f1 से तो मतलब भी नहीं था बेटा। f1 प्लस 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए क्या आएगा, यही फंक्शन आएगा नहीं आएगा बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो 1 माइनस 4 रखा तो भी -3 आना है, 1 प्लस यानी तो भी -3 तो आएगा अप्रोक्सीमेटली, कोई नो डाउट उसमें। ऐसे ही f1 माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए ये है, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो 5 प्लस 1 आपका 6 आ गया। तो फंक्शन नो डाउट डिस्कंटिन्यूअस तो आ ही रहा है, उसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। लेकिन हमसे जंप बोला है, तो जंप क्या होता है, Nine. RHL माइनस LHL, तो क्या हो जाएगा, RHL -3 है, LHL -6 है, तो ये -9, लेकिन मॉडुलस लग रहा है, तो आपका जंप क्या आ जाएगा, इस डिस्कंटिन्यूटी का जंप आ जाएगा आपका 9, आपका जंप आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। अगला क्वेश्चन है, which of the following function not defined at x equal to 0, जो 0 पर डिफाइंड ना हो, has have non-removable discontinuity at the origin, यानी 0 पे चेक करना है, मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम हो सकता है। 1 + 2 की पावर 1/x, सेकंड fx इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, तीसरा fx इज इक्वल टू e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर x 1/x प्लस 1, फोर्थ आपका क्या आ गया, नन। देखो जी पहले 0 पर तो चारों ही डिफाइन नहीं है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, क्योंकि बेटा 1/x आ रहा है तो x तो 0 हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो 0 पर तो चारों ही डिफाइन नहीं है। अब आपको बस ये चेक करना है कि नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल का मतलब आप समझते हैं, नॉन रिमूवेबल का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, जिसमें लिमिट नॉट डिफाइंड। बेटा नॉन रिमूवेबल का मतलब ये होता है, जिसमें LHL पढ़ा करो, RHL से जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है वो नॉन रिमूवेबल होता है, ठीक है। जिसमें RHL आपका LHL के बराबर नहीं होता है वो नॉन रिमूवेबल होता है, ठीक है। समझ गए जिसने भी बोला था। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। एक बात हम लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है, ये मैंने ही बताई है, जब x इंफिनिटी की तरफ जाता है, किसी की भी पावर इंफिनिटी होता है, तो अगर a 1 होगा तो 1 की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, याद है ना। यस सर। 0 अगर -1 से 1 के बीच में होता है तो 0, 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है बच्चे, इंफिनिटी। इंफिनिटी। बिल्कुल सही। अब देखिए RHL निकाला यहाँ पे, भाई लिमिट ही तो चेक करनी है। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx क्या है, ये रहा। मेरी आदत क्या है, मैं फॉर्म रख के चेक करता हूँ, तो x को 0 प्लस रखा
जीरो प्लस रखेंगे तो 1/0 प्लस 2 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। 2 की पावर इंफिनिटी मतलब 2 को इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी आएगा, समझ रहे हो? अरे बोलो। Yes, sir. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, x को 0 माइनस रखा तो 1/1 प्लस नेगेटिव रख रहे हो तो ये माइनस इंफिनिटी होगा। बेटा जी अगर आप ध्यान दीजिए 2 की पावर माइनस इंफिनिटी को 1/2 की पावर इंफिनिटी लिख सकते हो आप। और 2 को अगर कई बच्चों को कंफ्यूजन हो तो 2 की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, 2 को बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो 1/इंफिनिटी 0 यानी 1। तो बेटा RHL 0 आ रहा है और LHL 1 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दोनों लिमिट अलग अलग है। बोलो जी। यस सर। चलिए सेकंड ऑप्शन, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। लोकेश इनवर्स पढ़ा है? यस सर। चलिए RHL मतलब 0 प्लस, चलो हमारे बच्चों ने भी पढ़ाई है इनवर्स, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़ा है, इन्होंने भी पढ़ा है, देखते हैं। इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। π/2 से -π/2 के बीच। बिल्कुल सही, ये π/2 होता है। देखो x को 0 प्लस रखा तो tan इनवर्स इंफिनिटी। बेटा जब tan इनवर्स इंफिनिटी की तरफ जाता है, अरे मैंने उल्टा बना दिया सर उल्टा बना दिया है। क्या सर? वही वही सर π/2 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब x इंफिनिटी की तरफ जाता है तो ये कहाँ की तरफ जाता है, π/2 की तरफ। 2। चलिए LHL देखते हैं। LHL मतलब हो गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस tan इनवर्स 1/x। x को 0 माइनस रखा तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी। अब बेटा जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कहाँ की तरफ, -π/2 की तरफ जाता है। तो यानी RHL अलग आ रहा है, LHL अलग आ रहा है, इसका मतलब मैं ये कहूंगा अगर दोनों अलग हैं तो ये भी सही है। क्लियर? यस यस सर। सर अब तीसरे ऑप्शन को चलो नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं। तो पहले दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, तीसरा ऑप्शन क्या है, fx इक्वल टू e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। तो अगला ऑप्शन है हमारा e की पावर 1/x माइनस 1, माइनस ही था ऊपर, पहले प्लस था। सर माइनस था ऊपर। माइनस किया सर। ओके देखो जी RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e की पावर 1/x माइनस 1। बच्चा पार्टी ऊपर से क्या करें क्या करें क्या करें, e की पावर 1/x कॉमन ले लिया ऊपर कॉमन से? ले लेंगे। यस सर। बिल्कुल सही। नीचे से भी e की पावर 1/x कॉमन ले लिया, बेटा कट गया। अब x को 0 रख दिया तो ये 1/e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी। ये भी e की पावर इंफिनिटी। बेटा e की पावर, e क्या होता है, बार बार हम जानते हैं 2.71 होता है e। इसको अगर 2.71 को अगर मैं इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो इंफिनिटी आएगा। और 1/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी 0, तो आंसर क्या आ गया 1। LHL क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखो जी 0 माइनस, इसकी कहानी तो यही खत्म है। जैसे ही x को 0 माइनस रखा ये माइनस इंफिनिटी हो गया, यानी ये 1/e की पावर इंफिनिटी। तो बेटा 1/e की पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। सर फिर दोनों डिफरेंट आ गए, और दोनों जब डिफरेंट आ गए तो तीसरा ऑप्शन भी आप, नॉन ट्रिवियल। ठीक है।